कि किस तरह कंपनी की अय्याशियों ने इस मुल्क को अपनी चरागाह बनाया हुआ है। क्यों? तो क्या हुई? 75 अरब रुपया चीमा साहब गायब है। ये आपकी अकाउंट्स कमेटी ने जवाब दे दिया। 75 अरब रुपए का सवाल जवाब ही नहीं है। ये देखे, मैंने बल्कि इसका मैंने जियो के साथ खबर लगा के ट्वीट किया। उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है पाकिस्तान। ये जो आपके ब्रिटिश एजेंट है ना चीमा साहब, ये जो पुर्तगाल भाग भाग के जा हैं इन्हीं को 10 अरब रुपए में जहाज इलादा, पूरी एयरलाइन इलादा, सेटअप इलादा, जायदादें भी गईं। ये है वो लूट मार का बाजार जो कंपनी सरकार ने मचाया हुआ है और गर्म किया हुआ है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही तो किया था ना। या पड़ जाते हैं तो वो यही दावा करते हैं कि नहीं जी, हमारे यहाँ तो हालात बहुत अच्छे हैं और हमारे लोग तो बहुत खुशहाल रह रहे हैं, हमारे पास तो पैसा ही पैसा है, किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे लोग बहुत ज्यादा अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन असल में पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा घपला कर दिया है और खबर आई है कि ये दोनों ही मिलकर 75 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस यानी 270 मिलियन डॉलर के आसपास की रकम डकार गए हैं। और इसके ऊपर इनका कहना है कि हमें नहीं पता कि यह पैसा कहां गया है। इसके बाद पाकिस्तान की जनता इनके ऊपर आग बबूला है कि तुम इतना पैसा खा गए आवाम का। और ये भी जवाब दूंगा। उसकी वजह चीमा साहब ऐसे नहीं है बात। ये इस तरह मैंने आपको कहा था कि जिस तरह ये पाकिस्तान चलाते हैं इस तरह पान का खोखा भी नहीं चलता। मैं उसका भी अभी जवाब देता जो इसी के साथ दे देता जवाब चीमा साहब। 75 अरब रुपया चीमा साहब गायब है। ये आपकी अकाउंट्स कमेटी ने जवाब दे दिया। 75 अरब रुपए का सवाल जवाब ही नहीं है। ये देखे, मैंने बल्कि इसका मैंने जियो के साथ खबर लगा के ट्वीट किया। उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है पाकिस्तान। ये जो आपके ब्रिटिश एजेंट है ना चीमा साहब, ये जो पुर्तगाल भाग भाग के जा रहे हैं, कनाडा की सिटीजनशिपें ले रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मादरे मिल्लत माँ का, जिसका चेक लेते हैं चीमा साहब। मैंने एक डिप्लोमेट को मैंने ये कहा था, और तू पीटीआई का एडा रिश्तेदार है, इस्तीफा दे के एम्बेसी के बाहर खलो जाना तो झंडा लाया के पीटीआई का। जिस कौम का तुम चेक खाते हो उसके साथ नमक हरामी करते हो तुम। क्यों नहीं खड़े हुए चीमा साहब अभी जाके इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के बाहर? आपका अभी तक डिप्लोमेट क्यों नहीं पहुंचा वहां पे? अभी तक क्यों नहीं गया वहां पे? उसको कौन सी चीज रोक रही है चीमा साहब? ये खबर लेके क्यों नहीं वहां पहुंचा अभी तक कि हमारे पड़ोस में ये हो रहा है? मैंने आपको सवाल भी दे दिया, जवाब भी दे दिया। ये खबर है जियो की, गूगल कर लें आप। आर्डेड फ्लैग्स मिसिंग रैकेट ऑफ 75 बिलियन रुपीज अपलिफ्ट फंड्स। लै जाओ बेच के पुर्तगाल लै जाओ नाल, और चले उत्थे भी कब्रस्तान है जे, बंदे मरदे जे भी उत्थे फड़क फड़ के। कैनेडा च भी कब्रस्तान है जे, अमरीका च भी कब्रस्तान है जे। कितों ना फिर मौत भी जी ना, ये भी मुल ले लो पैसे की लभदी जे, कितों टल जाओ तुसीं। आपे हयात भी ले लो कितों लभदा जे। चीमा साहब और मैंने ट्वीट जो किया, चीमा साहब आप सारे जल्जलों से बच जाएंगे। मैं चीखता रहा हूं चीमा साहब, आप कोविड से बच जाओगे। ये लानत करप्शन की, इससे नहीं बच पाओगे। जिसने भी अपनी मां के कपड़े फाड़े हैं चीमा साहब, उसका अंजाम इबरतनाक है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं चीमा साहब, ऑन रिकॉर्ड। जिसने अपनी मां बेची है चीमा साहब, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता उसको क्या कहा जाता है। चलो क्या जरूरत चीमा साहब? प्रायोरिटी नहीं है पाकिस्तान, प्रायोरिटी नहीं। देखे ना वो कश्मीरी बैठे जो थे जाके, वो पैसे ले रहे जो साहब। अब देखें, आप तो उनकी बात कर रहे हैं चीमा साहब। आप देखें, मैंने आपको कल पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था चीमा साहब, भारत सिर्फ आपके ऊपर तवज्जो इसलिए देता है ताकि आप उनके अंदर की खबरें ना लगे। वो अंदर से खुद जल रहा है चीमा साहब, वो तो अंदर से खुद जल रहा है। हालात खराब है उनके। कितनी गूगल करके देखे, मुझसे ना पूछे, गूगल करके देखे कितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है वहां पे आजादी के लिए। कभी आपने कभी उस पर सर्च किया? शो हुए हैं पाकिस्तानी मीडिया पे, आपकी हर चीज के ऊपर शो करते हैं। उन्होंने बंदे जाली रखे हैं, वो चल छड़न ला पे दिनों से बैक टीवी। आप नहीं करते, प्रायोरिटी को नहीं चाहिए। इसका कोई जवाब है चीमा साहब? 75 अरब रुपए ही नहीं पता इतनी लुट पे इतने। और प्रायोरिटी डिस्कस आज क्या हो रही है ये भी बता देता हूं। आपके मुल्क की प्रायोरिटी क्या? ब्लू पासपोर्ट।
ਉਹ ਫਰਾਡੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਓਏ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਮਪੀਏ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੀਵੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਇਟਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਏਸੀ ਡੀਸੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ, ਫਰਕ ਕਰ ਔਰ ਸੱਦ ਲਵੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਸੱਦ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਟ ਵਰਸਸ ਦੂਜੇ ਏਜੰਟ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਚਲੋ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪੇ ਨੱਚਦੇ ਜੋ या पड़ जाते हैं तो वो यही दावा करते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ तो हालात बहुत अच्छे हैं और हमारे लोग तो बहुत खुशहाल रह रहे हैं, हमारे पास तो पैसा ही पैसा है, किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे लोग बहुत ज्यादा यशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन असल में पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है ये आपके सामने है, और ये सिर्फ मेरे बताने की बात नहीं है। अगर आप सोशल करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह कंपनी की अय्याशियों ने इस मुल्क को अपनी चरागाह बनाया हुआ है। पहली खबर ही जरा देखें कि आज क्या लगी है। मेरे तो 14 नहीं 18 तबक रोशन हो गए हैं। लिखा है कि पीआईए जिन्होंने खरीदी है आपको पता है, उन्हें 14.2 अरब रुपए की मजीद जायदादें जो पीआईए की थी वो भी मिल गई हैं। 10 अरब में पीआईए खरीदा है, टोटल 10 अरब अदा हुआ है, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई पता नहीं क्या है वह है। 10 अरब में 14.2 अरब की जायदादें खरीदी हैं। पीआईए की वो जायदादें जो हॉलैंड में थी, जो इंडिया में और जो अमेरिका में। पीआईए की जायदादें जो इंडिया में, पीआईए की जायदादें जो हॉलैंड में और पीआईए की जायदादें जो अमेरिका में थी वो भी बेच दी गई हैं इन्हीं को 10 अरब रुपए में। जहाज इलादा, पूरी एयरलाइन इलादा, सेटअप इलादा, जायदादें भी गईं। ये है वो लूट मार का बाजार जो कंपनी सरकार ने मचाया हुआ है और गर्म किया हुआ है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही तो किया था ना, वो आए थे और हमारे वसाइल खा गए थे। तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान कंपनी है ये भी हमारे वसाइल खाने के लिए काबिज है। एक और जरा देखें, शदाद की जन्नत, दज्जाल की जन्नत और एक मीर जाफर की जन्नत, ये सब। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि पहली बार टार साहब जो कि भारत को लेकर हर बार ऐसे दावे करते हैं कि भारत हमें आइसोलेट कर रहा है, अब वही टार साहब ये बोल रहे हैं कि 75 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का घपला बहुत बुरा हुआ है और ये पैसा आवाम की जेब का था, ये पैसा आवाम को मिलेगा भी नहीं और किस्तें भी बेचारी अपनी ही आवाम को चुकानी पड़ेंगी। यानी कुल मिला के दोहरी मार पाकिस्तानियों के ऊपर पड़ रही है। सोशल मीडिया के ऊपर तो पाकिस्तान की मीडिया खुद को सुपर पावर बताने में लगी हुई है, पर अंदर जो हो रहा है वो सबको पता है। इस समय ईरान अमेरिका की वार के कारण दुनिया भर की इकोनॉमी प्रभावित है, सब जगह पर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ऐसे में शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मिलकर अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपना पैसा बनाने से मतलब है। और ऐसा भी नहीं है, इनका बजट भी आया था तो आपको पता होगा कि करीब 67 बिलियन डॉलर का बजट था, जिसमें से 10 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की आर्मी ले गई कि हमें ये बजट के तौर पर चाहिए, ये हमारा डिफेंस बजट है। ऊपर से 10-20 बिलियन डॉलर ये और ले लेते हैं दुनिया भर के ऑपरेशन चलाने के नाम पर। और उसमें मिलता क्या है, पाकिस्तान के ही आम नागरिकों को ये लोग गोलियों से भूंज डालते हैं, जैसा कि जम्मू कश्मीर में किया, बलूचिस्तान में कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी यही काम मुनीर के द्वारा किया जा रहा है। मतलब साफ है कि पाकिस्तानियों की आवाम का पैसा ही ये लोग लेते हैं और उससे इन्हीं को निपटा देते हैं और खुद के जेब भर रहे हैं। और इसी कारण से शहबाज हो या फिर मुनीर हो, सबके खिलाफ पाकिस्तानियों का गुस्सा फूट रहा है।